अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में 4 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम की पहली ख़बर एक बड़ी सियासी न्यूज़ है। ख़बर नाज़रीन ये है कि साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इमरान खान साहब से अपनी सियासी राहें जुदा करने का फ़ैसला कर लिया है। ये ख़बर नाज़रीन अभी किसी न्यूज़ चैनल पे नहीं चली। हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं वक़ार सत्ती, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ये ट्वीट किया है कि शेख रशीद साहब ने इमरान खान से अपनी सियासी राहें जुदा करने का फ़ैसला कर लिया है। इस ट्वीट के बाद नाज़रीन मैंने वक़ार सत्ती साहब से रब्ता किया और उनसे तफ़सीलात जानने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें ये बताया है कि ये जो फ़ैसला शेख साहब ने किया है, इस फ़ैसले के पीछे एक बैकग्राउंड है। वक़ार सत्ती साहब ने नाज़रीन हमें ये बताया है कि पिछले 2 रोज़ में खान साहब ने रावलपिंडी में 2 बड़े इवेंट किए हैं और उन दोनों बड़े इवेंट में इमरान खान साहब की जानिब से शेख रशीद को मदऊ नहीं किया गया। और साथ ही नाज़रीन वक़ार सत्ती ने यह भी बताया है कि ज़राए से ख़बर यह है कि खान साहब ने अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करना शुरू कर दी है कि जो हलके हैं जहां से शेख रशीद इलेक्शन लड़ते हैं, उन हलकों में अपनी पार्टी के मुनासिब उम्मीदवार ढूंढे जाएं जिन्हें आइंदा इलेक्शन में उस हलके से खड़ा किया जाए जहां से शेख रशीद जो है वो इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये इस ख़बर का जो फ़ैसला शेख रशीद साहब ने किया है उसका बैकग्राउंड है हालिया रीसेंट पास का। लेकिन नाज़रीन अगर हम थोड़ा सा माजी में भी जाएं तो हमने ये देखा है कि रीसेंट पास में जितने भी शेख साहब ने बयानात दिए हैं, उन तमाम बयानात का खान साहब को, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचा है। और इस किस्म के नुकसानदेह किस्म के बयानात की वजह से तहरीक इंसाफ में और PTI की क़यादत में बशमूल इमरान खान खासी ज़्यादा तशवीश पाई जाती थी। और रीसेंट पास में नाज़रीन ये भी हुआ है कि जब इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुँचे थे, तो इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि शेख रशीद साहब कोई बड़ा मजमा लेके लॉन्ग मार्च में शरीक नहीं हुए थे, तो शेख रशीद को कंटेनर पे चढ़ने नहीं दिया गया था। और जब खान साहब पेशावर में मौजूद थे, वहाँ भी रब्ता किया शेख साहब ने, तो शेख साहब को कह दिया गया कि आप पेशावर ना आएँ। अब खान साहब नाज़रीन पिछले कुछ रोज़ से बनी गाला में मौजूद हैं, तो बार बार रब्तों के बावजूद ज़रा ये कहते हैं कि बनी गाला भी शेख साहब को आने की इजाज़त नहीं मिली। तो ये सब कुछ देखने के बाद जो उनके साथ रवैया रवा रखा जा रहा था, आज वक़ार सत्ती साहब का ये कहना है कि शेख साहब के जो करीबी लोग हैं, जो निचले टेयर के जो सियासतदान हैं, जो उनके साथ सियासी साथी हैं, उनके साथ शेख साहब ने मुशावरत करना शुरू कर दी है। और हतमी फ़ैसले के हवाले से जो है वो गौर व खौज़ किया जा रहा है कि अगला इलेक्शन जिस तरीके से खान साहब की जानिब से सर्द मोहरी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, तो अगला इलेक्शन हो सकता है कि हमें, यानी शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हमें अकेले लड़ना पड़े, अपनी बाजू बज़ोर ताकत लड़ना पड़े, तो हो सकता है कि हमें इस सारी सियासी सूरत हाल में इमरान खान से अपनी राहों को जुदा करना पड़े। बल्कि जो ख़बर है उसमें यह कह दिया गया है कि राहें जुदा करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन मैं फिर भी हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर कह रहा हूँ कि इस ऑप्शन के ऊपर शेख साहब ने गौर व खौज़ करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो भी हवाला हो, ये ख़बर बहुत बड़ी है। अब जो दूसरी ख़बर है तहरीक इंसाफ के साथ टाकरे का क्या मामला है, इस खबर की डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ख़त जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा गया है। इस ख़त में नाज़रीन PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन से, ECP से ये दरख्वास्त की गई है कि चंद दिन पहले जो इलेक्शन कमीशन में एक नई सियासी जमात तहरीक इंसाफ नज़रियाती के नाम से रजिस्टर्ड हुई है, उस सियासी जमात को उनकी ख्वाहिश के ऊपर, उनके मुतालबे के ऊपर और उनके तकाज़े के ऊपर बल्लेबाज का इंतखाबी निशान अलॉट ना किया जाए। इस ख़त में नाज़रीन कहा यह गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की मकबूल सियासी जमात है, तहरीक इंसाफ बड़ी पार्लिमानी सियासी जमात है। और कहा यह गया है कि अगर तहरीक इंसाफ का निशान तो, इंतखाबी निशान तो बल्ले का है, अगर तहरीक इंसाफ नज़रियाती को बल्लेबाज का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया, तो जो हमारा वोटर है, PTI का वोटर है, तो वो कन्फ्यूज़ हो सकता है। अब ये ख़त लिख दिया गया है। इस ख़त पे इलेक्शन कमीशन क्या एक्शन करते हैं,
क्या नज़रियाती PTI को बल्लेबाज का इंतखाबी निशान अलाउट होगा नहीं होगा, ये तो नाज़रीन वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस तरह की जालसाजियाँ होती हैं, इस तरह के धोखा देने की कोशिश की जाती है, और ये जो नई सियासी जमात PTI नज़रियाती के नाम से बनाई है, इसे अगर बल्लेबाज का इंतखाबी निशान मिल जाता है तो ये लाजमन बात है कि इसका PTI को नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि जो वोटर है वो जब जाके वोट डालेगा, इंतखाबी निशान देखेगा, एक तरफ बल्ला होगा, दूसरी तरफ बल्लेबाज होगा, तो वोटर लाजमी कन्फ्यूज़ होगा। तो इस पर बड़ी एक अच्छी दरख्वास्त और मुनासिब मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अब देखते हैं कि इस पर क्या फ़ैसला किया जाता है, और ऐसा इंतखाबी निशान किसी दूसरी सियासी जमात से मिलते जुलते नाम वाली जमात को मिलना भी नहीं चाहिए। अब आप देखें कि नून लीग का जो इंतखाबी निशान है वो शेर का है, और जो मुस्लिम लीग काफ है उसका जो इंतखाबी निशान है वो साइकिल का है। तो इसमें ज़रा बराबर भी मुमासरत नहीं पाई जाती। लेकिन अगर PTI नज़रियाती को बल्लेबाज का मिल जाता है और PTI का बल्ले का है, तो फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट होगी। तो मेरे ख्याल से एक सही मौक़िफ़ जो है वो PTI ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। अब आ जाते हैं एक और ख़बर की तरफ जो ठन गई है PTI और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन। इस खबर की डिटेल में जाने से पहले एक और ख़बर है जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि जो साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी हैं, आज जो इलेक्शन कमीशन की जानब से सियासतदानों के जो असासों की तफसीलात जारी की गई हैं, उसमें क्या बताया गया है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के पास कितने करोड़ का असलहा मौजूद है। तो ये नाज़रीन डिटेल शेयर करने से पहले, ये छोटे फर्जन साहब बहुत तंग कर रहे हैं, मैं ऐसे ज़रा इससे मना कर लूँ, शोर शराबा कर रहा है, फिर आपके पास दोबारा आता हूँ। तो नाज़रीन शहीद साहब कहते हैं कि मैंने बाबा की गोदी में बैठना है। तो नाज़रीन जो आसिफ अली ज़रदारी के पास करोड़ों का असला है, उसकी डिटेल जो है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। आज नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन ने आसिफ अली ज़रदारी के असासों की डिटेल जारी की है, उसमें यह कहा गया है कि 71 करोड़ 42 लाख रुपए के उनके असासे हैं, और पाकिस्तान में आसिफ अली ज़रदारी की 20 प्रॉपर्टीज़ हैं। जबकि इसमें यह भी कहा गया है कि आसिफ अली ज़रदारी के पास 5 वरासती जायदादें भी हैं। इलेक्शन कमीशन की तफसीलात में बताया गया है कि आसिफ अली ज़रदारी के पास 1 करोड़ 66 लाख रुपए का असलहा है, और उनके बैरूनी मुल्क कोई जायदाद नहीं, और वो 6 गाड़ियों के मालिक हैं। यानी 1 करोड़ 66 लाख रुपए का असला, ज़ाहिर सी बात है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सिक्योरिटी के लिए रखा होगा, और सिक्योरिटी के लिए ना भी हो, बलोच ख़ानदान से ताल्लुक़ है, एक कबायली सरदार हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि वो उन्होंने ये असला इसलिए रखना है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बना सके। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी आपके साथ हम शेयर कर लें। ये जो नाज़रीन तफसीलात बताई गई है, ये रज़ाकाराना तौर पे जो तफसीलात खुद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जमा करवाई हैं इलेक्शन कमीशन में, हो सकता है कि उनके पास जो असला हो वो इससे ज़्यादा मालियत का हो। इसमें नाज़रीन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के असासों की भी तफसीलात बताई गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि आसिफ अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी के 1 अरब और 66 करोड़ रुपए के असासे और पाकिस्तान में 19 जायदादों के मालिक हैं, और उनके 7 बैंक अकाउंट्स हैं, जबकि उनके पास 6 करोड़ 68 लाख रुपए कैश भी मौजूद है। आगे इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह बताया गया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास बैरून मुल्क 150 तोले सोना, 7 घड़ियाँ उन्होंने दुबई में सरमायाकारी भी कर रखी है, और वो दुबई में 2 जायदादों के मालिक हैं। बनी अपना बिलावल भुट्टो ज़रदारी को एक बंगला तोहफे में मिला है दुबई में, और दूसरा उनका वरासती बंगला है। तो ये नाज़रीन जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये वो तफसीलात हैं जो सियासतदान खुद जाहिर करते हैं, जबकि उनके असासों की मालियत इन बताए गए असासों से कहीं ज़्यादा होती है। अब आप शहबाज शरीफ का देख लें। शहबाज शरीफ ये बताते हैं कि उनके जो असासे हैं उसमें 10 करोड़ के असासे बताए गए हैं, और लंदन में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी बताई गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के असासों की नाज़रीन बात कर रहा हूँ। और इलेक्शन कमीशन को शहबाज शरीफ ने यह तफसीलात भी दी हैं कि उन्होंने अपने बेटे सलमान शहबाज शरीफ से 6,39 लाख रुपए का कर्ज भी ले रखा है, जबकि शहबाज शरीफ का लंदन में जो बैंक अकाउंट है उससे एम्प्टी यानी खाली जाहिर किया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन इमरान खान साहब के असासों की तफसीलात भी जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि 2021 में खान साहब के असासों में 6 लाख का इजाफा हुआ। 2020 में उनके जो असासे थे वो 8 लाख रुपए के थे, जो 2021 में बढ़कर जो है वो 14 लाख हो चुके हैं। इसमें नाज़रीन ये कहा गया है इन असासों की तफसीलात में, इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ के बनी गाला के घर को खान साहब ने जो है वो गिफ्ट जो है वो तोहफ़ा ज़ाहिर किया है, और खान साहब के ज़मान पार्क लाहौर में मियांवाली में वरासती घर है, बनी गाला में उन्हें तोहफे में 300 कनाल का घर मिला। और इलेक्शन कमीशन की डिटेल में नाज़रीन ये भी कहा गया है कि इमरान खान के बनी गाला के घर की इजाफी तमीर पर 1 करोड़ 14 लाख रुपए के अखराजात आए। ज़मान पार्क के घर की तमीर पर 4 करोड़ 66 लाख रुपए के अखराजात आए। अब आप ये नोट कर लें कि एक घर के ऊपर 1 करोड़
14 लाख का अखराजात, इजाफी अखराजात, यानी उससे पहले कितने हो चुके हैं कुछ मालूम नहीं। और जो जमान पार्क लाहौर का घर है वहाँ पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए के अखराजात हुए। और आगे चल के इस तफसील में ये भी कहा गया है कि खान साहब के पास जो है वो 5 लाख रुपए का जो है वो फर्नीचर मौजूद है, यानी करोड़ों रुपए घर की तामीर पे खर्च किए जा रहे हैं। तो क्या जो फर्नीचर उस घर में, उन घरों में पड़ा होगा, उसकी मालियत 5 लाख रुपए की होगी? इस पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और इसमें जो अहलियाँ हैं इमरान खान साहब के, उनके असासों की नाज़रीन तफसीलात भी बताई गई हैं, लेकिन हम उनके असासों की डिटेल पर बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं आज की हमारी जो आखिरी खबर है जो ठन गई है फ़ौज और पीटीआई के माबैन। कल नाजरीन DGISPR का एक स्टेटमेंट सामने आया बाबर इफ्तिखार साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कौमी सलामती के 2 इजलास हुए उसमें तीनों अफवाज के जो चीफ हैं उनकी जानब से वाज़ेह किया गया कि कोई साजिश नहीं की गई। इस नाज़रीन स्टेटमेंट के बाद असद उमर साहब का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने ये नुक्ता रखा कि कौमी सलामती के इजलास में हमारी अपनी राय थी, मेरी राय थी, खान साहब की राय थी, हम तमाम जो सिविलियन थे, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, उनकी अपनी राय थी, और जो सर्विसेज चीफ आए थे उनकी अपनी राय थी। और फिर असद उमर साहब ने कहा कि इस मरासले के मामले के ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई शवाहिद इकट्ठे नहीं किए गए, तो किस तरीके से कहा जा सकता है ये साजिश नहीं हुई। आज नाज़रीन उसका रिस्पॉन्स जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से आया है, दोबारा से एक DGISPR का स्टेटमेंट सामने आया है। बल्कि उससे पहले आज असद उमर साहब का एक और स्टेटमेंट सामने आया जिसमें असद उमर साहब ने नाज़रीन कहा यह है कि जो DGISPR साहब हैं, सियासतदानों को सियासी मामला जो है वो डील कर लेने दें, DGISPR तशरीह ज़रूरी ना समझें। यानी सियासी मामलात की तशरीह से मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि DGISPR इस बात को नागुज़िर ना समझें कि उन्हें सियासी मामलात की तशरीह करनी है। तो कल असद उमर साहब का इंटरव्यू और आज असद उमर साहब का ये स्टेटमेंट, इसके बाद नाज़रीन DGISPR का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी सियासी मामले के ऊपर गुफ्तगू नहीं की, मैंने तो जो कल एक इंटरव्यू दिया जो टेलीविज़न न्यूज़ चैनल के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा बाबर इफ्तिखार साहब ने कि मैंने प्योरली जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसका जिक्र किया, और नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में तीनों चीफ मुसल्लह अफवाज के चीफ साहबान मौजूद थे। तो मैंने उसी बात को दोहराया कि वहाँ पर जो चीज़ें थी वो बता दी गई, और ये भी कहा गया जो इस इंटरव्यू में कि जब फ़ौज के लोग इस तरह के कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जाते हैं तो वो अपनी तैयारी करके जाते हैं, और फ़ौज का मौक़िफ़ नहीं, फ़ौज का एक इनपुट होता है जिसके पीछे कोई रिसर्च होती है, कोई तहकीक होती है, या फ़ौज की कोई वर्किंग की होती है। तो ये नाज़रीन एक स्टेटमेंट सामने आया है, और इस स्टेटमेंट के साथ साथ एक और स्टेटमेंट भी हमारे पास है जिसमें मैं आपके साथ बड़ी अहम चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो नाज़रीन जब एक दूसरे के आमने सामने आए, DGISPR का बयान आया और फिर असद उमर साहब का बयान आया, तो हमने एक अस्करी ज़रिए से रब्ता किया और उनसे जानने की कोशिश की कि ये सारा मामला क्या है। इस तरह के बयानात के राय थी फ़ौज की, ISI की राय थी, सर्विसेज चीफ की राय थी, हमारी अपनी राय थी, और फिर ये जो स्टेटमेंट असद उमर साहब ने नाज़रीन दिया है, इस स्टेटमेंट ने तो खान साहब के बयानिए का तो तिया पांचा कर दिया है। क्योंकि असद उमर साहब ने कहा है कि इमरान खान भी अपनी जो राय है किसी पे इम्पोज नहीं करवाना चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि इस मामले की तहकीकात करवाई जाएं। तो जब तहकीकात होनी है तो फिर साजिश साबित कैसे होगी? साजिश का पता तो तब चलेगा जब कोई तहकीक होगी या तहकीकात करवाने का फैसला किया जाएगा, और तहकीकात करवाने के लिए भी कोई ठोस मवाद रिकॉर्ड पे होगा तो उसकी तहकीकात करवाई जाएंगी। लेकिन हमने जिस अपने सोर्स के साथ रब्ता किया उसकी जानिब से नाजरीन ये कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी की जब भी मीटिंग होती है उसका बाकायदा तौर पे एजेंडा जारी किया जाता है, और जो मीटिंग होती हैं उसमें जो भी इनपुट जो है वो फ़ौज से मांगी जाती है, जो भी हालात हाज़रा होता है जिसके तनाजुर में उस कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाता है, तो जो पाक फ़ौज के चीफ वहाँ पर जाकर पेश होते हैं और जो सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराहान को वहाँ बुलाया जाता है, वो अपनी पूरी तैयारी करके, पूरा अपना होमवर्क करके वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाके सिर्फ राय नहीं, कोई ओपिनियन नहीं दी जाती, जो भी बात की जाती है, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराहान वहाँ पे बात करें, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान वहाँ पे बात करें, उनके पीछे एक डेप्थ होती है, उनके पीछे कुछ सपोर्ट होती है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो बात कर रहे होते हैं। तो फिर उस हमारे सोर्स ने यह भी कहा कि ये जो असद उमर साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जहालत का कोई इलाज नहीं, इनपुट और उसके साथ साथ जो इनपुट और उसके साथ साथ कहा गया कि जो राय होती है उसका फ़र्क जो है असद उमर साहब को जानना होगा। लेकिन अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर इससे जहालत ही कहा जा सकता है। जहालत से बढ़ के इसे क्या नाम दिया जाए? हमारे सोर्स ने कहा कि मेरी समझ से यह बात जो है बालातर है।
तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। अल्लाह ताला आप सबका, हम सबका हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।